welcome, थैंक welcome, यू most सर, वेलकम, थैंक welcome, most वेलकम। welcome। यू सर, थैंक यू। और सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम सर। और सुबह सुबह थोड़ा टहलना जरूरी होता है सर। और आज टहलने में थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए जो है आज लेट हो गया सर, नहीं तो हम भी शूट टाइम में आते हैं सर। हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बड़ा अच्छा लगा सर। और हम चाह रहे हैं ना, अब स्टार प्लेटिनम पर अब स्टेज मैंने कसम खा लिया हूँ कि अब स्टेज पर जाऊंगा तो स्टार प्लेटिनम पर नहीं जाऊंगा, टेक्निकल क्वालिफाई करके स्टार पर्ल पर जाऊंगा। जो स्टार पर्ल पर मैं जाऊंगा। और ये होगा सर। वास्तव में हम लोग जो है ना, हमारा बेटा एक बात हमेशा कहता था कि पापा काहे जो है मूंगफली के चक्कर में पड़े हैं, काजू बादाम आपके सामने है, आप मूंगफली के चक्कर में अटके हुए हैं। हम जो है 66,000 की नौकरी के चक्कर में अटके हुए थे। हाँ, मैं 2-3 साल से वो बोल रहा था, मैं उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। लेकिन सुनते सुनते अब 2-3 महीने से मूंगफली को साइड कर दिया हूँ, और काजू बादाम को खाने के लिए मैं इस बिजनेस में कूद चुका हूँ, फुल टाइम कूद चुका हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि इस बिजनेस में मुझे भी स्टार रूबी बनने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है सर, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और बहुत सर क्या बताऊं सर। आ, वास्तव में ये बिजनेस आठवां अजूबा है सर। अगर हम जो है, आज मेरे 2 बच्चे हैं, आज आरसीएम की वजह से जो भी कुछ हूँ, मैं आरसीएम की वजह से हूँ। जब मैं रिटायर होकर आया था, मैं 8,000 की नौकरी करता था, गार्ड की नौकरी 8,000 की प्राइवेट में करता था, वो स्टेट बैंक कचहरी में ही करता था। मेरे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा भी नहीं हो पाता था। लेकिन मेरा बिहेवियर थोड़ा अच्छा था कि जब भर्ती सरकारी निकली स्टेट बैंक की, तो उसमें मैं अप्लाई किया, और जो सिक्योरिटी अफसर था उससे मैं परिचित हो गया था, और मैं फिजिकल पूरा निकाला। और फिर भी सर, एक एक्सरसाइज होती है रिच डाउन, उसमें मैं फेल हो गया तो जो एग्जामर था उन्होंने बोला कि भाई आपको एक अवसर और दिया जाएगा। मैं आरसीएम कर रहा था, मैं सोचा यार एक बार तो फेल हो गया हूँ, दोबारा अवसर मिला, तो मैं सोचा एक एक चीज एक मंत्र अपनाता हूँ। मैं जब भी नीचे से ऊपर उठता था, जय आरसीएम अपने दिल के अंदर बोलता था, और जय आरसीएम बोल करके मुझे 20 बार करना था। मैं 21 बार कर दिया सर, 21 बार मैं कर दिया। और 21 बार करने के बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और उसके बाद आरसीएम से शुरू में सर संघर्ष होते हैं, शुरू में 100% काम करता है आदमी, और रिजल्ट नहीं आता, 10% आता है। शुरू में मेरे पास भी इनकम नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे 3,000 आया, 4,000 आया, 5,000 आया, 8,000 आया। वो 8,000 मेरे बच्चों के फीस में काम आता था। मेरे बच्चे एनआईटी सरकारी स्कूल में इंजीनियरिंग डाले थे, और एक अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहा था, एक इलाहाबाद में पढ़ रहा था। आज आरसीएम की ये देन है कि मेरे बच्चे दो के दोनों इंजीनियर हैं सर, दो के दोनों इंजीनियर हैं। इसीलिए जो है मेरा छोटा वाला बेटा यही था, अब सीनियर इंजीनियर हो गया सर। और मैं कसम खाया हूँ कि मैं दोनों बच्चों से, जो दोनों बच्चों की सैलरी है, उससे डबल इनकम मैं आरसीएम से लेके रहूंगा, आरसीएम से लेके रहूंगा। क्योंकि जो है आ, आ, मेरे बेटे इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी इनकम उनके बेटे को ट्रांसफर होने वाली नहीं है। उनकी इनकम उनके बेटे को ट्रांसफर नहीं हो सकती है। मैं उनका दादा हूँ। मेरे पोते को इनकम मेरी इनकम मेरे पोते को ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। ये है आरसीएम बिजनेस का कमाल, ये है आरसीएम बिजनेस का कमाल सर। और बस सर अभी बड़ा लेवल पड़ेगा तो और बोला जाएगा सर। थैंक यू सर। देखिए क्या जज्बा है, क्या जोश है, क्या जुनून है। तब टेक्निकल क्वालिफाई कर रहे हैं ना इस महीने? एकदम हो गया है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में देखिए, ये रिजल्ट क्यों है इनके पास, बाकी लोग के पास क्यों नहीं है? कारण क्या है?
कारण है एक्साइटमेंट। सबसे बड़ा रोल होता है आरसीएम में एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट उस बल्ब की तरह है कि आपने वायरिंग कर दी, कनेक्शन भी कर दिया, स्विच भी लगा दी, बल्ब भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन स्विच ऑफ है। आप बताइए बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। नो सर। सारा काम कर दिया आपने, सारा मेहनत कर दी, जब तक स्विच ऑन नहीं होगा तब तक आपकी लाइट नहीं जलेगी। वैसे ही आरसीएम बिजनेस में सब कुछ है, आपको नॉलेज भी है, आप किताब भी पढ़ते हैं, टेप भी सुनते हैं, मॉर्निंग सेशन में भी आते हैं, सब काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं है। और वो क्यों नहीं है? एक्साइटमेंट नहीं है। हमेशा एक्साइटेड रहिए, बी एक्साइटेड। दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग दुनिया को ही देखते रहेंगे, पड़ोसी को देखेंगे, पड़ोसी मेरा क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, फलाना ढिमकाना। अरे भाई, आपको रिजल्ट लेना है आरसीएम में। क्या करने से क्या होता है आपको अगर पता चल गया और उस काम को आप नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग क्राइम। तो आज ओम प्रकाश जी के अंदर एक्साइटमेंट। सर उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र 55 है सर, लेकिन उसमें दो का भागा दे करके जो आता है करीब 28 में अपने आप को 27 साल का समझता हूँ। 27 नहीं सर, जो लड़के 21 साल में, 21 साल की उम्र में जो लड़के काम करते हैं उनसे ज्यादा एनर्जी हम रखते हैं सर, उनसे ज्यादा एनर्जी हम रखते हैं। देख लीजिए आप, जोश देखिए इनका। और सितंबर में मैं अपने बिजनेस को 10 गुना किया था सर, 10 गुना, 10 गुना किया था। और मैं वादा करता हूँ कि मेरे बिजनेस हमेशा ग्रोथ होगा, हर महीने ग्रोथ होगा, क्योंकि मैं अब लड़कों को तैयार करना शुरू कर दिया हूँ। मैं अपने लिए काम नहीं करता हूँ, मेरे लिए तो मेरे दो बेटे इंजीनियर वही काफी है सर, लेकिन मैं लड़कों को तैयार करना है। किस तरह से आज डी सर की वजह से हजारों लोगों के घर में लाखों लाखों रुपए की इनकम आती है, इसी तरह से मेरे लड़के तैयार होंगे, उनकी दुआएं हमें मिलेगी, और मैं पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा नाम लिया जाएगा। थैंक यू सर। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। देखिए, ये जज्बा जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ये ओम जोश। प्रकाश सर, ओम प्रकाश सर, ओम प्रकाश सर, सर जी जरा सर, हम ओम प्रकाश सर आवाज आ रही है? जी हम सर, आपके यहाँ ऑडिट करने गए थे चुनार में, वो घटना जरा बता दीजिए, वो जी सर, घटना जी बता सर, जी सर, दीजिए। जी सर। सर, ऑडिटर का क्या वैल्यू होता है सर? जब ऑडिट होता है ना, एक महीने पहले से पूरे बैंक वालों की हालत खराब रहती है। कौन सा रजिस्टर कहाँ है, कौन सा क्या छूटा हुआ है, इतनी हालत खराब होती है। और ऑडिटर जब आ जाते हैं, अगर किसी को बुलाते हैं तो ऐसा होता है कि बस बस इसका कोई पनिशमेंट होने वाला है। मुझे भी जो है परमाशर ने बुलाया, भाई कोई ओम प्रकाश है उनको भेजिए। अब सब जो है जितने क्लार्क है बाबू हैं, बोला कोई गलती से हुई है। और जब जा करके सर ने बोला जय आरसीएम, मेरा छाती फूल गया सर। और वही वही चुनाव की वजह से और जितने दिन सर रहे, उतने दिन मैं चुनाव के अगल बगल के जितने लोग इकट्ठा हुए, मैं सबको वहां ले पर आया, ले करके आया। और वर्मा सर की वजह से मेरा स्टार पिन वहीं से फाइनल हुआ सर, वहीं से फाइनल। थैंक यू सर। ये और बताइए, आप इतने जोश में कैसे रहते हैं? आपकी वजह से सर, आपके दोस्त को अपने अंदर लेकर आते हैं सर। नहीं, कुछ तो राज है। मैं सर, कई बार आप बोलते हैं मेरा 3 3 बार ऑपरेशन भी हो चुका है। कई बार मेरे को जोर से बोलने के लिए रोकते हैं आप, अरे ओम प्रकाश जी आराम से बोलिए, लेकिन जो है ना, ये तो रुकने वाला इंसान है ही नहीं है सर। चलिए, एक बार ओम प्रकाश जी के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। जोरदार तालियां बजा दीजिए। इनके जज्बे को सलाम, इनके जोश को यस। सलाम। अब हमारे बीच में एक और स्टार प्लेटिनम साथी को मैं बुलाने जा रहा हूँ। ये अनूपपुर से हैं और बहुत ही कर्मठ हैं।